दोस्तों नमस्कार। मैं भोपाल टैक्सी चालक संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ से मैं राजेश कुमार नागले आप सभी के बीच एक सूचना देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो संगठन है ये पिछले 1 साल से शासन प्रशासन, परिवहन विभाग और कंपनियों के अधिकारियों से लगातार बैठक करते आ रहा है, जिसके संपूर्ण मांग पत्र और जितने भी पेपर है हमारे पास सब उपलब्ध हैं। और हमारी जो लड़ाई है इन कंपनियों से वो सीधी सी है कि हम एग्रीकल्चर कंपनियों में काम करने वाले प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं, हमने इन एग्रीकल्चर कंपनियों के भरोसे अपनी गाड़ी खरीदी है, जिसका हम ईएमआई पे करते हैं और अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे ही हम हमारी गाड़ियों के पूरे पेपर तैयार रखते हैं और पूरे नियमों का पालन करते हुए हम गाड़ियाँ संचालित करते हैं। तो जब पूरे नियमों का पालन सरकार हमसे करवा रही है, कंपनियाँ हमसे करवा रही है और हम कर भी रहे हैं, पूरे नियमों के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, तो इतना सा निवेदन है कि ये कंपनियां फिर अपने नियमों का पालन क्यों नहीं कर रही हैं और राज्य सरकार जो है इन कंपनियों से नियमों का पालन क्यों नहीं करवा रही है। सिर्फ इतनी लड़ाई है। अब इस लड़ाई में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराया ही मिलना चाहिए। और ये एग्रीकल्चर कंपनियों ने जब भी अपनी शुरुआत की थी, शुरुआती चरणों में, शुरुआती वर्षों में, शुरुआती महीनों में, इन्होंने उस गाइडलाइन का पालन किया था। 20 से 25 रुपये प्रति किलोमीटर हम ड्राइवर भाइयों को अर्निंग दी थी और ऐसे रेट रखे थे। लेकिन जब मार्केट इनका बन गया तो इन लोगों ने, इन कंपनियों ने अपने आपसी कंपटीशन के चक्कर में ये रेटों को बहुत कम कर दिया, जिससे इसका सीधा असर हम ड्राइवरों पे पड़ा है। भाई जनता को तो लाभ मिल रहा है, कंपनियों को भी लाभ मिल रहा है, लेकिन ड्राइवरों का कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इनसे लड़ाई करने का ये मकसद एक ही है और एक ही तरीका है कि हम जो इनकी गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन करवाएं। हम राज्य सरकार से भी बार बार अनुरोध कर रहे हैं और लगातार हमारी बातचीत जारी है और इसके संबंध में हम अभी मिलने भी वाले हैं परिवहन विभाग के अधिकारियों से, और इन कंपनियों से तो बातचीत लगातार जारी ही है। और जैसा कि अभी रैपिडो अधिकारी से भी 14 मई को भी हमारी बैठक हुई, 27 मई को भी हुई, 4 जून को भी हुई, 23 जून को भी हुई। तो इन्होंने यही कहा है कि हम रेट बढ़ाएंगे, जिसमें आज वर्तमान में इन्होंने हमें सूचना दी है कि हमने 2 रुपये प्रति किलोमीटर रेट बढ़ा दिए हैं। तो ये 2 रुपये प्रति किलोमीटर हमारी ये गाइडलाइन का पालन नहीं है, ये सिर्फ बचने की एक इनकी चाल है। जो अभी हमारा प्रदर्शन चल रहा है भोपाल टैक्सी चालक संघ द्वारा, जो एक मुहिम छेड़ी गई है कि एयरपोर्ट से की राइड का हमें बहिष्कार करना है, इसमें भोपाल के ड्राइवर सहयोग कर रहे हैं। और ये मुहिम से घबराकर, डरकर इन कंपनियों ने आंशिक सुधार किए हैं कि उबर ने 10% रेट बढ़ा दिए एयरपोर्ट से, है ना, और रैपिडो ने आज हमको सूचना दी कि इन्होंने 2 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ा दिए। तो भाई ये जो आंशिक सुधार हो रहे हैं इनसे हम संतुष्ट नहीं हैं और ना हमारे ड्राइवर भाई कभी संतुष्ट होंगे। हमें तो हमारा अधिकार चाहिए और हमारा अधिकार है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराया इनके ऐप पे लागू करना ही होगा। मेरा सभी भोपाल के ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि हमारी जो जंग है, हमारी जो लड़ाई है, ये रोजी रोटी की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है और अपने भविष्य की लड़ाई है। इसमें किसी तरह का हम किसी से भी समझौता नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने दिया जाएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि भोपाल टैक्सी चालक संघ की इस लड़ाई में सहयोग दें और जब तक कि ये कंपनियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराया लागू नहीं करती हैं तब तक इन कंपनियों का विरोध जारी रखा जाए। संगठन के माध्यम से हम अपील करते हैं सभी भोपाल के ड्राइवर भाइयों से कि ये जो कंपनियां अपने को लॉलीपॉप दे रही हैं, कोई 10% बढ़ा रहा है, कोई 15% बढ़ा रहा है, कोई कह रहा है हम 2 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, तो भाई आपने हमें हमारे अधिकार के रेट तो पहले से ही नहीं दिए हैं। जो आपने कम कर दिए थे, हमारा खून चूसते हुए जो आपने रेट कम कर दिए थे, उसमें आप हमें 10% और 2% का हमें छलावा दे रहे हैं, तो हम इस छलावे में आने वाले नहीं हैं। मेरा भोपाल शहर के सभी ड्राइवर भाइयों से यही निवेदन है कि संगठन सिर्फ आपकी रोजी रोटी के लिए खड़ा है और रोजी रोटी की लड़ाई ये जारी रहेगी और हम रुकेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं। हमें हमारा अधिकार प्राप्त करने के लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए उससे 2 गुना कोशिश हम करेंगे। हमें जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, जहाँ जितने शासन प्रशासन की जितनी भी बैठकें करनी होंगी, जितने अधिकारी पदाधिकारी हो, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें बंद का आह्वान करना पड़े, हम सब करेंगे।
लेकिन हम इन कंपनियों के इस तरह के ये लॉलीपॉप जो हमें दिए जा रहे हैं या हमें बरगलाया जा रहा है या हमें ये अभी इस समय जो अपनी बचाव के लिए कंपनियां अपने बचाव के लिए जो अभी सुधार कर रही हैं, इससे हमारा कुछ भला होना नहीं है, हमारे ड्राइवर भाइयों का भला होना नहीं है और संगठन इससे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि संगठन के पास ऐसे पेपर रखे हुए हैं, ऐसे कागजात रखे हुए हैं जिसमें कि अधिकृत रूप से लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर कंपनियों की गाइडलाइन का पूरा पेपर मेरे पास रखा हुआ है। उसमें राज्य सरकार द्वारा ने स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इनको किन नियमों के अंतर्गत पालन करना है और किन नियमों को अंतर्गत ये गाड़ियाँ संचालित करवा सकते हैं। हम उन्हीं गाइडलाइनों को लेकर अभी परिवहन मंत्री श्री राव उदय प्रताप जी से भी मिलने जाने वाले हैं और परिवहन मंत्रालय में भी हमारी एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें हम वहाँ पर ये बात उठाएंगे कि ये कंपनियाँ हमारा किस तरह से शोषण कर रही हैं और जब इनके खिलाफ़ हम कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन की अगर हम लोग मुहिम चलाते हैं तो फिर ये हमें बरगलाने के लिए, हमारे ड्राइवर भाइयों को खुश करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए ये थोड़ा बहुत सुधार करती हैं। लेकिन ये सुधार जो कर रही हैं ये परमानेंट नहीं हो सकते हैं। आज इन्होंने सुधार कर दिए, कल ये कम भी कर सकती हैं। इसलिए मेरा सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि एक बार लड़ना है लेकिन मजबूती से लड़ना है और हमेशा पूरा भविष्य अगर सुरक्षित करना है तो इनके साथ मजबूती के साथ एक ही बार लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये जो लड़ाई अपनी चल रही है ये उसी लड़ाई का हिस्सा है कि हम रुकेंगे नहीं, हम किसी तरह के आपके बहकावे में नहीं आएंगे और हमें हमारा अधिकार चाहिए। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो किराया है वो हम लेकर रहेंगे और वही हमारी लड़ाई है और उसको जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आप सभी ड्राइवर भाइयों का इसमें सहयोग मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।